इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 7, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है ABCD एक समलंब है, यानी कि ABCD ये एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC, जिसमें जो AB है वो DC के समांतर है और AD बराबर BC है और जो AD है वो BC के बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। दर्शाइए कि हमें दिखाना है, यानी कि पहले भाग में कोण A बराबर कोण B, कोण A यानी कि ये वाला कोण और कोण B ये वाला कोण A और कोण B दोनों बराबर हैं, ये दिखाना है हमें पहले भाग में। दूसरे भाग में कोण C बराबर कोण D, यानी कोण C ये वाला कोण बराबर है कोण D के, इस कोण के बराबर है, ये भी दिखाना है दूसरे भाग में। आगे तीसरा भाग भी है, चौथा भी है। तो पहले करते हैं इसका पहला भाग। यहाँ करें पहला भाग। पहले भाग के लिए हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ है AB है वो DC के समांतर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे, यानी कि AD के समांतर CE रेखा खींचेंगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, यानी कि ADCE एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा है वो समांतर हो जाएंगे। तो इसे लिखें हम, यानी कि AB दिया हुआ है हमें DC के समांतर है, DC यानी AB है वो DC के समांतर है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, ये हमें प्रश्न में दिया है। ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में ही दिया है कि AB है वो DC के समांतर है। रचना में हम क्या करेंगे, AD के समांतर CE रेखा खींचेंगे, यानी कि AD समांतर खींचेंगे CE के, यहाँ लिख देंगे रचना, यानी इसकी हमने रचना की है। अब हम देखेंगे जो AD है वो CE के समांतर है और जो AB है वो DC के समांतर है, यानी कि आमने सामने की भुजा है वो समांतर है। इसका मतलब ADCE ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज, तो इसे लिख देंगे, यानी कि ADCE एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ADCE के समांतर है, इसका मतलब जो AE है ये बन जाएगी त्रियक रेखा, और त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग होता है 180, यानी कि कोण A और कोण E इनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो इसे लिख देंगे, यानी कोण A प्लस कोण E बराबर होगा 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है, यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है, इसलिए इनका योग है वो 180 अंश होगा। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 1। अब हम देखेंगे हमें दिया है कि जो AD है वो BC के बराबर है, यानी कि AD है वो BC के बराबर है। अब इसे लिख लें, यानी कि AD बराबर है BC के, यानी कि AD बराबर BC हमें दिया हुआ है, ये भुजा इसके बराबर दी हुई है। इसे हम माने समीकरण दूसरा। अब हम देखेंगे जो AD है BC के बराबर है और AD CE के बराबर भी होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो इसे लिख देंगे, यानी कि AD बराबर होगी CE के। AD CE के बराबर क्यों होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। इसे हम नाम दे दें समीकरण 3। अब हम देखेंगे जो AD है BC के बराबर है और AD है CE के बराबर है, यानी कि जो AD है BC के बराबर है और वही AD
CE के बराबर भी है। इसका मतलब BC बराबर CE हो जाएगी समीकरण 2 और 3 से। तो इसे लिख दें समीकरण 2 व 3 से, यानी कि BC बराबर CE हो जाएगी। ये BC बराबर CE यहाँ हो जाएगी, यहाँ लिख दें BC बराबर CE। ये हो जाएगा BC बराबर CE, यानी कि जो BC है ये वाली भुजा बराबर है CE के, इस भुजा के बराबर है। अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसे हम लिख दें, यानी कि इसे नाम दे दें कोण F। तो ये है कोण E, तो इसे लिखें कोण F बराबर होगा कोण E के। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिखें बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण इसके बराबर होगा। अब हम देखेंगे जो AE है एक सीधी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग भी होगा 180 के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये बन जाता है रैखिक योग। तो इसे हम लिखें, यानी कि कोण B प्लस कोण F बराबर होगा 180 के। इसे हम नाम दे दें समीकरण 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3 भी हो चुका। इसे नाम दे दें समीकरण 4। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख देंगे रैखिक युग्म, यानी कि रैखिक युग्म है, इसलिए इन कोणों का योग 180 के बराबर है। अब हम देखेंगे समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में है कोण A प्लस कोण E बराबर 180, और समीकरण 4 में है कोण B प्लस कोण F बराबर 180, यानी इन दोनों का योग भी 180 है और इन दोनों का योग भी 180 है। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। या लिख दें समीकरण 1 व 4 से, यानी समीकरण 1 व 4 से। तो समीकरण 1 में है कोण A प्लस कोण E, यहाँ लिखे कोण A प्लस कोण E बराबर होगा कोण B प्लस कोण F। तो यहाँ लिखे कोण B प्लस कोण F, क्योंकि दोनों का ही योग 180 के बराबर है। अब ये कोण A, तो यहाँ कोण A प्लस कोण E बराबर कोण B, हमने ये सेम नोट कर लिया, प्लस अब देखेंगे कि जो F है वो E के बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं, यानी कोण F है कोण E के बराबर है। तो यहाँ F की जगह पे क्या रख सकते हैं? E रख सकते हैं, या फिर E की जगह पे हम F भी रख सकते थे। तो मैं रख रहा हूँ जो F की जगह पे E, यहाँ हो जाएगा कोण E। अब हम देखेंगे कोण E और कोण E दोनों कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ लिखें कोण A बराबर कोण B, यानी क्या बचा? इधर कोण A बचा, इधर कोण B बचा। यही हमें सिद्ध करना था पहले भाग में कि कोण A बराबर कोण B है, सिद्ध कीजिए। ये हो गया कोण A बराबर कोण B, यही सिद्ध करना था जो हमारा सिद्ध हो चुका है। यानी ये हो जाएगा हमारा पहला भाग। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है कोण C बराबर कोण D, यानी कि कोण C ये वाला कोण बराबर दिखाना है कोण D के, यानी C कोण D के बराबर दिखाना है हमें दूसरे भाग में। तो यहाँ करते हैं इसका दूसरा भाग। अब हम देखेंगे जो AE है DC के समांतर है। अगर ये दोनों समांतर हैं तो जो AD है वो बन जाएगी तिर्यक रेखा। अगर ये तिर्यक रेखा है तो कोण A प्लस कोण D इन दोनों का योग हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं। तो इसे लिखें यहाँ, यानी कोण A प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180। ब्रैकेट में लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, तिर्यक रेखा
के एक ही ओर के कोण है, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है, इसलिए इनका योग 180 हो जाता है। ऐसे हम देखेंगे कोण B प्लस कोण C, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग भी 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो AE है DC के समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो जो BC ये बन जाएगी तिर्यक रेखा। अगर ये तिर्यक रेखा है तो कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएंगे 180 के बराबर। तो यहाँ लिख दें, यानी कोण B प्लस कोण C बराबर किसके होंगे? 180 अंश। इनको हम समीकरण दे दें, यानी ये हो जाएगा समीकरण 5 और ये हो जाएगा समीकरण 6। अब हम देखेंगे समीकरण 5 में, यानी कोण A प्लस कोण D बराबर 180 है, और समीकरण 6 में कोण B प्लस कोण C बराबर 180 है, यानी दोनों का ही योग 180 है। तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में बराबर। यहाँ लिखें समीकरण 5 व 6 से, यानी कि कोण A प्लस कोण D बराबर होगा कोण B प्लस कोण C। अब कोण A प्लस कोण D इसे सेम नोट करें, यानी कोण A प्लस कोण D बराबर है कोण B प्लस कोण C। जबकि इससे पहले भाग में हम दिखा चुके हैं कोण A और कोण B दोनों ही बराबर हैं, यानी एक ही जगह पे B रख सकते हैं और B की जगह पे A भी रख सकते हैं। तो मैं रख रहा हूँ B की जगह पे A, यानी ये हो जाएगा कोण A प्लस कोण C। अब हम देखेंगे कोण A और कोण A ये आपस में कट जाएंगे, यानी यहाँ बचेगा कोण D बराबर कोण C, यानी कोण D है कोण C के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण C बराबर कोण D है। इसमें कोण D आगे आया है, कोण C पहले आया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण C बराबर कोण D। एक ही बात है, ऐसे भी लिखें या ऐसे लिखें, यानी ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। कोण C बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण D, ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है त्रिभुज ABC, उसके लिए हमने ये AC को मिला लिया। सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज BAD, इसी त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है, उसके लिए हमने BD को मिला लिया। तो यहाँ करते हैं आप तीसरा भाग। तीसरे भाग में जिन त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है उनको ही लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC, यहाँ लिखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में, इन्हीं दो त्रिभुजों में, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में, इन दो त्रिभुजों में। तो इसमें हम देखेंगे जो AB है दोनों में है, तो इसे लिख देंगे, यानी कि AB बराबर है AB, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन है, दोनों में है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि कोण A है वो कोण B के बराबर है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ लिखें कोण A बराबर हो जाएगा कोण B, ब्रैकेट में लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि हम पहले भाग में ही सिद्ध कर चुके हैं कि कोण A और कोण B दोनों बराबर हैं। तीसरा भाग देखेंगे जो AD है वो BC के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया है। तो यहाँ लिखें AD बराबर है BC, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए तीन भाग हम बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि साइड है, एंगल है, साइड है। साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो यहाँ लिखें त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAD
ए डी। कौन से नियम से? साइड एंगल साइड से। तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से, यानी कि साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। तीसरे भाग में हमें यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ए डी के सर्वांगसम होगा, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। अब देखें इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। हमें दिखाना है कि विकर्ण ए सी बराबर होगा विकर्ण बी डी के। तो ये हो जाएगा CP/CT से कि इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा चुके हैं, तो CP/CT से हो जाएगा। यानी इसे लिख देंगे यहाँ चौथा भाग सीधा, यानी ये हो जाएगा AC बराबर BD। किससे हो जाएगा? ब्रैकेट में लिखेंगे CP/CT से, यानी कि CP/CT से ये दोनों विकर्ण हो जाएंगे बराबर। चौथे भाग में हमें केवल इतना ही करना है, यानी इस प्रश्न के चारों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।